हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज है 25 तारीख। नेक्स्ट 3 दिन का मैं आपको प्लानिंग बताने वाला हूँ। 26, 27, 28 क्या प्लानिंग होना चाहिए ताकि इफेक्टिवली आप टाइम को यूटिलाइज कर पाए। सबसे पहली बात, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास अपना कोई प्लान है तो प्लीज उसी को फॉलो करो। नेक्स्ट जो मेजर एग्जाम है आपका वो है मैथमेटिक्स 4th को, मतलब आज से 6 दिन बाद। तो देखिए, तो ये 6 दिन को हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। पहले तो हम ये 3 दिनों की बात करते हैं। 4th आपका है मैथ्स, सो मैथ्स विल बी सेंटर। लेकिन और सब सब्जेक्ट को भी हमें इन 6 दिनों में थोड़ा बहुत करके रखना पड़ेगा ताकि लास्ट में प्रेशर नहीं पड़े हमारा। तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, जो साइंस के स्टूडेंट वो भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं बोल रहा हूं कि ये जो आपका पूरा सिलेबस है ना, कमर्शियल मैथमेटिक्स, you have 3 chapters: GST, banking, shares and dividend. You have algebra, how many chapters? Linear inequation, quadratic, ratio and proportion, remainder and factor theorem, matrices, APGP। 6 चैप्टर यहाँ पे हैं। फिर से तीसरा एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा पोर्शन है, ठीक है। देन यू हैव ज्योमेट्री जिसमें आपका सिमिलैरिटी आता है, लोकस, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देन यू हैव mensuration, then you have trigonometry, and last you have statistic, ठीक है, statistics। तो टोटल 7 यूनिट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। किसी बुक में 6 हो सकता है, किसी बुक में 8 हो सकता है। 8 तो नहीं होगा, 7 होगा या 7 से कम होगा। तो अब जो हम लोग इन 3 दिनों में पढ़ने वाले हैं, आई बिलीव यूनिट वाइज पढ़ोगे तो बहुत बेटर होगा। देखिए, 26 की अगर हम बात करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरे दिन को आप 5 या 6 सेशन में आप डिवाइड कर लो तो 2 घंटा का बेटर होगा। 3 घंटा 4 घंटा थोड़ा ज्यादा आता है, वो भी कर सकते हैं। 2 घंटा इट्स क्वाइट कन्वीनियंट, बीच में एक 15 मिनट का गैप। मतलब मैं बोल रहा हूं 8 से 10, ठीक है, फिर 10:30 बैठ जाओ, 12:30, फिर 1 से 3, फिर 3:30 to 5:30, फिर 6 to 8, 5 सेशन हो गया, 6 सेशन हो रहा है देखो। फिर एक 9 से 12 का सेशन। अगर चाहो तो इसको आप 1 घंटा का गैप ले सकते हो बीच में, ठीक। क्योंकि अभी देखो, अभी मेरा मानना है कि आप जितना पढ़ पाओ वो आपके लिए बेटर है। यहां पे मेरा मानना है कि 3 सेशन जो है, एटलीस्ट 3 सेशन यू कीप फॉर द मैथमेटिक्स एंड नेक्स्ट 3 सेशन यू कीप फॉर सम अदर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने ये पहले 2 घंटा साइंस का स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ लिया, दूसरा केमिस्ट्री पढ़ लिया, जहाँ सारे रिएक्शंस कर लिए, ऑब्जर्वेशंस देख लिया, तीसरा मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ लिया, या फिर कोई बंदा हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ ले रहा है, ऐसे करके कॉमर्स का अच्छा कमर्शियल पढ़ ले रहा है, कमर्शियल स्टडीज, ऐसे करके आप 3 जो सेशन है वो आप डेडिकेट करो कोई दूसरे सब्जेक्ट को, मेरा मानना है, ठीक है। उसके बाद 3 सेशन आप यहां पे आ जाओ, ठीक है। आई थिंक कमर्शियल मैथमेटिक्स पहला सेशन ले लो 2 घंटे का, वहां पे बैंकिंग है, बैंकिंग में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बेसिक टाइप के सम्स है। जीएसटी में बिल वाले सम्स देंगे, शेयर्स एंड डिविडेंड अच्छे से करना है आपको, ठीक है। कमर्शियल मैथमेटिक्स ले लिया और स्टैट्स ले लिया, तो ये और ये गया काम से आपका, ठीक है। यहां पर भी 2 और ले लो, अलजेब्रा, नहीं अलजेब्रा तो बहुत बड़ा है तो एक ही रखो, अलजेब्रा रखो। उसके बाद आप मान लो कोऑर्डिनेट ले लो, सब कवर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट दिन कर लेना। ये मैं 26 की बता रहा हूं आपको। तो यहां पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कर लिया। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जहां पे मैं इंपॉर्टेंट सम्स दे रहा हूं, प्लीज आप उसको जरूर करना। अगर आप वो सम्स कर ले रहे हो तो आप बहुत सही स्पेस में रहोगे, आराम से आईसीसी वाला सम्स आराम से हो जाएगा। बहुत चुन के मैंने सम्स वहां पे दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सम्स। मैंने ये बोल रहा हूं कि वही आएगा, बट ये मैं जरूर कह रहा हूं कि वो अगर कर लिया आप तो इंशाल्लाह आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। उसके बाद मतलब उस टाइप की करनी, मतलब आई थिंक यू कैन डू व्हाट
कम्स इन ICSE, कॉन्फिडेंस में जाओगे आप, ठीक है। और एक टेस्ट भी मैंने शेड्यूल किया है जिसका एक नॉमिनल फी है, मैंने कुछ बच्चे इनरोल कर चुके हैं, डिटेल्स मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। 28 को है, और मैं बोल रहा फिर से, वो चेकिंग जो होगा पूरा ICSE पैटर्न पे चेकिंग होगा, तो यू कैन एनालाइज कि आप कितने तैयार हो। चलिए, ये 3 चीज़ों 4 हो गया आपका। नेक्स्ट 27 को भी सेम, आप 3 कोई भी अलग सब्जेक्ट ले लो, रिपीट कर लो, उसके बाद 3 यहाँ पे कर लो, एक ज्योमेट्री कर लो एक सेशन मेंसुरेशन कर लो एक सेशन, ट्रिको कर लो। मतलब 26 और 27 में आपका ये पूरा एक बार कवर हो जाना चाहिए, समझ रहे हो। 28 को अगर बोलिए, 27 की मैं बात बोल रहा हूँ, 28 को अगर आप बोलोगे तो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट सम्स दिए प्लीज गो थ्रू इट, ठीक है। जिन्होंने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया, यहां पर भी देखो, आप 3 कोई भी दूसरा सब्जेक्ट को दे दो, और ये 3 जो है ये आप डेडिकेटेड को मैथ्स के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे करना है हमें क्वेश्चन पेपर एक तो एटलीस्ट 1 तो सॉल्व कर लो। मैंने 3 क्वेश्चन पेपर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जो चैनल है मेरा वहाँ पे 3 है, वहाँ पे आज मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि एक और दे पाऊँ, या कल मैं एक और वहाँ पे दे दूंगा। तो प्लीज़ आप वहाँ से एक क्वेश्चन पेपर कोई से भी पिक करो, पूरा सॉल्व करो जैसे आप करते हो। मतलब सेक्शन बी से 4 ही क्वेश्चन करना, सेक्शन ए से पूरा करना जैसे करते हो आप, एंड देन चेक। किसी को बोलो चेक कर दे, आपके पेरेंट्स है या आपका टीचर है, या खुद ही चेक कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। क्वेश्चन पेपर एक तो सॉल्व करना ही है 2 घंटा में, हालांकि 3 घंटा का पेपर है, ठीक है। 3 घंटा ही लो यार, ठीक है, 3 घंटा लो, आराम से सॉल्व करो। बाकी 3 घंटा अगेन रिवीजन कैसे करेंगे, जितने भी फॉर्मूलाज है एक बार आप फिर से लिखो, एक कॉपी ले लो, पूरे फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला, यू नो, स्टैटिस्टिक में जितने फॉर्मूलाज हैं, मीन का, फिर से बैंकिंग हो गया, जो भी फॉर्मूलाज है, यू नो, थ्योरम्स देख लिया, सर्कल्स के जितने भी थ्योरम्स है उसको एक बार देख लो, समझ लो। तो 3, 6, 9 सेशन आपको देना है टोटल। आपके 6, 12, 18 सेशन किए मैंने 3 दिन में, 9 सेशन, मतलब हाफ ऑफ द डेज आपको मैथमेटिक्स करना है, और हाफ ऑफ द डेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर साइंस के स्टूडेंट हो, नहीं तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हो आप अकॉर्डिंगली, कि आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी आप अनश्योर हो तो ज्योग्राफी कर लिया, आपको लग रहा है हिंदी थोड़ा कम किया, आपने हिंदी कर लिया, इस तरह करो आप, समझे। चलिए, रिवीजन करना है पूरा फॉर्मूला, सर्कल के जितने भी सारे थ्योरम हैं, और एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, याद रखिएगा। और सेशन बाय सेशन आप सब यूनिट को लिख के करो। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी हेल्प करें। और प्लीज़ वो प्लेलिस्ट जो है जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि सम्स तो आएगा तो वहीं से, बिकॉज लास्ट टाइम भी अल्लाह करम था कि वहीं से आया था। मैं ये नहीं बोलना इस बार कि वहीं से आएगा, बट मैं बोल रहा हूँ फिर से कि आप एक अच्छे स्पेस में रहोगे, एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेके जाओगे, ठीक है। चलो एवरीबॉडी, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।